खा रही है दोस्तों। और मैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये कोई धान का और गेहूं का फसल नहीं है जिसको आज बो करके 4 महीने के बाद काट करके बोरे में भरोगे फिर अगली बार बोना पड़ेगा। हो सकता है एक बार बोने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे, लेकिन जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन कई पुश्तों को ये फल दे करके जाएगा। यही बात मैं आपको मुंबई से यहां तक चल करके समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि जब इस फसल को हम लगाने जाते हैं ना तो कोई और नहीं, सबसे पहले अपने मुझे पत्थर मारना शुरू करते हैं। उसका कारण कुछ और नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि उनको डर होता है पता नहीं ये सही जगह पर है कि नहीं है। अगर आप ज्ञानी हो तो गूगल में जाना। आज की डेट में जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहने से कतराते थे, वो लोग दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तियां गला फाड़ करके चिल्ला रही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किस चीज पर फोकस करते हैं? स्किल इंडिया करते हैं कि नहीं करते हैं? स्किल इंडिया, लोगों का डेवलपमेंट होगा तो जाकर के लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लोगों को स्वरोजगार करना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं अब जाके नौकरी करो, नहीं, वो कहते हैं स्किल बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, पैसे भी लो, बिजनेस करो, जाकर के हमसे लोन ले लो, बिजनेस करो, ऐसा कहते हैं हमारा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारी सरकार कहती है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं साहब? क्या कर रहे हैं? हम किसी को गुलाम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यही कहते हैं अपने हाथों में जो बैसाखी लेकर के घूम रहे हो उसको फेंक दो और अपनी क्वालिटी को अपने लिए इस्तेमाल करो। एक न एक दिन करोड़पति बनकर के बिजनेस की ताकत यही है। आप जितने लोग यहाँ पर आकर के बैठे हो, पहली बार उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये बिजनेस करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म से किसी व्यक्ति को नहीं बोला है कि भैया ये बिजनेस बहुत अच्छा है कर लो, क्योंकि साहब ये बिजनेस टेस्टेड और ट्रस्टेड है। मुझे इसकी किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कोई कोर से गाड़ी लेकर के चलता होगा तो ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर चलता है। चलने वाला माय लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर चलता है दोस्तों। तो मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर कहा था कि 6 महीने पहले आया था, दैट टाइम आई वाज अ गोल्ड। मैंने कहा था अगली बार आऊंगा तो प्लेटिनम बन करके आऊंगा, लिखा हुआ है देख लेना। 2018 में आऊंगा तो डायमंड बन करके आऊंगा। ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। पिछली बार आया था तो 7 से 8 स्टार का सेलिब्रेशन हुआ था। आज यहाँ पे गिन लीजिए 13 से 15 स्टार केवल है इनका सेलिब्रेशन। अभी हमारे टीम के अंदर, जहां तक हमारी कंपनी के अंदर, जहां तक हमें जानकारी है, पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश शहर में कोई भी व्यक्ति एमराल्ड रैंक पर नहीं है। लेकिन जब 2018 में आपसे मिलूंगा तो जिनकी वजह से यहाँ पर बीज बोया है, ये मिस्टर संदीप एंड राम हमारी कंपनी के एमराल्ड लीडर होते हैं। दावा करके आपको मैं जाता हूँ, मेरी बात को नोट करके रख लेना, बहुत से लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी एक आदत है। कह दिया पिक्चर वाला डायलॉग नहीं, उसके पहले से हम मानते हैं, हमसे ही ले लिया होगा शायद। कहने के बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, करके दिखाएंगे। सारे चेहरे टीम कोऑर्डिनेटर बन करके खड़े होंगे और इससे कहीं 2 गुना यहाँ पर स्टार लोग आकर के खड़े होंगे दोस्तों। ये हमारा लक्ष्य है। आज आपने एक थाईलैंड गोवा की बात किया, जैसे मनीष सर ने कहा, आने वाले वक्त में पूरा मध्य प्रदेश साहब, जिस दिन हमने नए साल में यहाँ पे एमराल्ड क्रिएट करेंगे, लिख करके रख लेना कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर माय लाइफस्टाइल कंपनी में किसी टीम से डायमंड होगा तो सबसे पहला डायमंड टीम फोर्स का होगा। वादा है आपको। और अभी तक इन्वेस्टर की बात आप कर रहे हो, आप देखना एक दिन ऐसा आएगा, सब साथ में हो, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय लोग सोचते होंगे अभी मेरा बेटा बड़ा नहीं हुआ होगा, वही बेटा टीम फोर्स के साथ में अपनी खुद की कार से घूमता हुआ नजर
ये हमारा गोल है। लेकिन यही बात है, मैंने कहा आप जो लोग यहाँ पर आए हो, इस बिजनेस को करना है, करो या मत करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर करना है तो क्यों करना है, आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब तक इंसान की जिंदगी में कोई मजबूत कारण नहीं होता है, तब तक वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है साहब, तब तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगी थी, तभी उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था साहब। आग लगना चाहिए। रॉकेट सबसे हाइट पर उड़ के जाता है क्योंकि उसके पीछे से भी धुआं निकलता है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? क्यों हाइट पर जाता है? क्योंकि पीछे में धुआं, पीछे धुआं लगा होता है। तो आपकी जिंदगी में भी आपका मकसद, आपका कारण आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा गोल हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है साहब, उस कारण को ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करके करोड़पति बन करके मर्सिडीज चलाऊंगा, इनोवा से घूमूंगा, ये कोई गोल के साथ मैंने इस बिजनेस को नहीं शुरू किया था। एक ही कारण सोचा था कि जिस माँ बाप ने मुझे अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी के तमाम सपनों को सेक्रीफाइस करके मुझे इस काबिल बनाया है, उनकी निगाहों में देखकर उनके अरमान को पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। मेरे बापू जो कहते ना, लफड़ा होगा तो आने का नहीं। अभी साल में एक बार आते हैं, मदर और फादर मेरे मुंबई आते हैं साल में एक बार। मुंबई 2 डेज रहते हैं, 3 डेज रहते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं किसी प्लेस पर जाते हैं घूमने के लिए। हमने 1 लाख का बजट अलग से रख दिया उनके लिए से। क्यों? घूमने के लिए। अभी इसको नया गोल बनाऊंगा, इसको 2 लाख में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? बिकॉज उनसे ही मेरा सब शुरू होता है और उनसे ही मेरा सब खत्म होता है। मे बी यू हैव अ लाइक दैट एनी गोल। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे अरमान हो सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बीवी घर में लाए हो ना, कितने लोग बीवी वाले हो? कुछ लोग हो तो भी हाथ नहीं उठाओ। मैं शादी करते हैं तो क्या बोलकर लाते हैं? हाजी साहब क्या बोलकर लाते हैं? रानी बना करके रखूंगा, है ना साहब? और जिंदगी के झंझावत में पता नहीं कब बेचारी वो क्या बन जाती है, मालूम नहीं। और अब एक जिंदगी में अरमान है कि जिसको रानी बना करके रखने का वादा किया है, उसको पूरी जिंदगी रानी बना करके रखने का काम करूंगा। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत से गोल हैं। मेरी लाइफ में यहाँ पर कुछ 1000 कमाने का गोल नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में 1000 करोड़ कमाने का गोल बना करके यहाँ से काम किया। जो समाज मुझे देगा उसको देने के लिए भी मैंने अपनी जिंदगी में गोल बनाया है। तो आपके पास भी अगर कोई मजबूत कारण है, जो कारण आपको चैन से सोने नहीं देता, तो ये बिजनेस आपके लिए है दोस्तों। तब ये बिजनेस आपके लिए है, डिसाइड आप करो। और इसके बाद एक बात सोच करके इस बिजनेस में कदम रखना, और आप जितने लोग कर रहे हो वो भी, धान तैयार करना है जिसको 4 महीने में काट के फिर से सोचना है, या आम का पेड़ तैयार करना है, एक बार तैयार कर दिया तो आने वाली कई पुस्तों के लिए खड़ा करना है। ये डिसीजन आपका है।